अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, ईरान ने वो कर दिखाया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ईरान ने इस वक्त पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है और ईरान ने इतने शिद्दत से हमले किए हैं कि अमेरिका, इजराइल और उसके तमाम तर कठपुतली इत्तेहादियों के इस वक्त सांस हलक में आ चुकी है। और अमेरिका बहादुर के इतलात के मुताबिक 5 तैयारे ईरान ने तबाह कर दिए हैं। ईरान ने कौन कौन सा नुकसान किया है और उसके बाद अब खतरनाक तरीन क्या ऐलान किया है, ये आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल। दोस्तों, आपको पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई को शहीद किया गया। अमेरिका और इजराइल की मुश्तरका ये कार्रवाई थी जिसके नतीजे में वो शहीद हो गए। उसके बाद तो जैसे ईरान अपने हवास ही खो बैठा, आपे से बाहर हो गया और अब ईरान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। जहाँ जहाँ उसको अमेरिका का कोई इत्तेहादी नज़र आता है, जहाँ जहाँ उसको अमेरिका का कोई अड्डा नज़र आता है, उसे निस्तो नाबूद करता चला जा रहा है। करंट सिचुएशन क्या है और क्या उन्होंने अब ऐलान किया है वो आपको बताता हूँ जी। थोड़ी खबर सुनिएगा। कुवैत की वजारत दिफा ने ये बताया है कि अमेरिका के मुतादिद तैयारे गिरे हैं, ताहम अमेरिकी पायलट महफूज है। जी हाँ, तर्जमान कुवैती वजारत दिफा का कहना है कि अमेरिकी अफवाज के साथ राबते में है, तैयारे गिरने की वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं, मुझसे पूछ लें। इससे पहले खबर ये आई थी कि कुवैत में अमेरिकी साख्ता F-15 तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। तैयारे के दोनों पायलट्स इजेक्ट करने में कामयाब हो गए और मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक F-15 तैयारे जो हैं वो अमेरिकी फ़ज़ाइया के ज़ेर इस्तेमाल हैं और पायलट अमेरिकी थे या इजरायली, अभी तक ये तस्दीक नहीं हो सकी कि तैयारे तो अमेरिकी थे, ये तो कंफर्म हो गया है। लेकिन उनमें जो पायलट्स थे वो किस मुल्क के थे, इन दोनों में से। और अल जज़ीरा का कहना है कि एक खातून और एक मर्द पायलट बाहिफाजत ज़मीन पर उतरने में कामयाब रहे और अमेरिका और कुवैती हुकाम की जानिब से तैयारे गिरने की जो है वो तस्दीक सामने नहीं आई। तस्दीक कैसे सामने आती? आज तक जो पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए थे उनकी आज तक तस्दीक सामने नहीं आई। इंडिया ने आज तक तस्लीम नहीं किया। वहाँ तो ट्रंप भाग भाग के बताता था कि 5 तैयारे, 7 तैयारे या 11 तक पहुँच गया। अब अपने भी ज़रा बताया ना कि अपना नुकसान कितना हुआ है। और वहाँ पर मौजूद जो मकामी लोग हैं उनका कहना है कि जो पायलट्स हैं और वो पायलट्स को हमने वो पैराशूट के ज़रिए उतरता भी देखा है और एक इस तरह की कुछ वीडियोस फ्लोट कर रही हैं सोशल मीडिया पर। एक वीडियो फ्लोट कर रही है जिसमें एक शख्स जो है वो अपनी गाड़ी की डिग्गी में अमेरिकी पायलट को बिठा रहा है और वो कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, अब तुम महफूज हो, तुम्हारी इज्जत भी महफूज है। और ईरानी मीडिया का कहना है कि अमेरिकी तैयारों को ईरान के दिफाई निज़ाम ने फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर मार गिराया है जी। और तैयारों का मलबा कुवैत की हदूद में जा गिरा है। अभी तक अमेरिकी हुकाम की जानिब से नुकसानात की तस्दीक नहीं हुई है दोस्तों। और आपको बताता चलूं कि ये सुबह से जो है ये कुवैत में ये तीसरी बार सायरन बजे हैं। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो कुवैत में इस वक्त सायरन बज रहे हैं। और ईरान ने कुवैत पर ड्रोन हमला भी कुछ देर पहले किया था और कुवैत में ईरानी ड्रोन्स का मलबा गिरने से कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। और जो मलबा है वो मीना अल अहमदी रिफाइनरी के करीब गिरा है। और ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमेरिका का एक और MQ-9 ड्रोन मार गिराया है। अमेरिकी स्ट्राइक ड्रोन को अस्फहान की फ़ज़ाई हदूद में मार गिराया है दोस्तों। और ये सिर्फ मैं आपको ये कुवैत में मौजूद अमेरिकी हवाई अड्डों की जो है वो सूरत-ए-हाल एयर बेसिस की बता रहा हूँ। इसके अलावा जहाँ जहाँ बहरीन हो, चाहे कतर हो, चाहे सऊदी अरब हो या UAE हो, UAE को तो बिल्कुल खंडर बना के रख दिया गया है और ईरान ने ये किया है। और इस वक्त करंट सूरत हाल ये है कि अमेरिका का जो दिफाई निज़ाम है वो इस वक्त मफलूज होकर रह गया है। अमेरिका के वो जदीद तरीन तैयारे जिसको अमेरिका अपनी एयर शील्ड समझता था
और जिसके बलबूते पर अमेरिका पूरी दुनिया पर राज करता था, उससे आज ईरान ने धूल चटा दी है। और इतलात ये हैं कि तकरीबन 5 अमेरिकी तैयारे ईरान ने अब तक मुख्तलिफ मकामात पर मार गिराए हैं, और जो उनका बहरी बेड़ा अमेरिका का मौजूद था उसको भी शदीद नुकसान ईरान ने पहुंचाया है। उसको हिट करना दुनिया के किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी कामयाबी होती है, और ये ईरान ने कर दिखाया है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है, राइट नाउ जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो अमेरिका के जो फौजी हैं वो दुम दबा के भाग रहे हैं, दुम दबा के। अब यूएई से सारा अमेरिका निकल गया है, अमेरिका वहाँ से निकल चुका है। सऊदी अरब में जो एयर बेसिस थे वो छोड़ के अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स, वो डबल वो पंखे वाले जो बड़े हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वो निकलते आपको दिखाई दे रहे हैं। वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रही हैं। और अमेरिका जो है अब कभी किसी के पास जाता है मदद के लिए, कभी किसी के पास जाता है। सऊदी अरब जो है वो सऊदी अरब भाग भाग के जो है वो अब बरतानिया के पास जा रहा है। बरतानिया के अभी वज़ीर आज़म का थोड़ी देर पहले बयान था, वो कह रहा है कि भाई आप खुदा के लिए जो है सऊदी अरब कह रहा है कि भाई हमारी जान बचाओ, वरना ये तो हमारा कचूमर निकाल देगा ईरान, ये तो हमें खा जाएगा। बराह मेहरबानी अमेरिका को आप लोग अपने अड्डे दीजिए, हम जो है मज़ीद अमेरिका का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब दूसरी जानिब ये जो जितने भी ये अरब ममालिक हैं, इनकी भी आंखें खुल गई हैं कि ये बड़ा इन्हिसार करते थे अमेरिका की सिक्योरिटी पर, अमेरिका के दिफा पर, कि जी अमेरिका हमारे लिए ढाल बनेगा। आज खुद अमेरिका वहाँ पर जूते खा रहा है, और पहले इजराइल से वो कतर पर हमला करवाया था अमेरिका ने, और अब जो हुआ है इसके बाद मेरे ख्याल में सबकी आंखें खुल गई होंगी कि भाई अपने पाँव पर हमें खड़ा होना पड़ेगा, और इनका आलाकार बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपना सोचते हैं। अब जब वो वक्त आया है, मुसीबत आई है, तो दुम दबाकर भाग गए हैं। सऊदी अरब में जो है वो बमबारी इस वक्त जारी है, और यूएई को तो खंडर बना के रख दिया है। उस पर मैं अलग से एक वीलॉग पूरा डिटेल्ड बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि क्या सूरत हाल है। और अब जो ईरान का एक ही मानना है, ईरान कहता है कि भाई ईरान से अब दरख्वास्तें की जा रही हैं कि खुदारा आप जो है वो जंग रोक दें, जंग बंदी कर दें। वो कहते हैं कि भाई हमारा तो एक ही उसूल है, जब हमारा असला, हमारे मिसाइल ख़त्म हो जाएंगे तो हम जंग रोक देंगे, वरना जब तक चलते रहेंगे तो हम आखिरी मिसाइल और आखिरी सांस तक जो है वो लड़ते रहेंगे। और जाहिर सी बात है, उनका जो सुप्रीम लीडर था वो ना सिर्फ उनका एक वो इनकलाबी लीडर था या उनका एक इंतज़ामी लीडर था, वो उनका रूहानी लीडर भी था। और उनका शजरा नस्ल जो है वो जाके इमाम ज़ैनुल आबिदीन से वो मिल रहा है, वो उस ख़ानदान से थे, अहले बैत से थे। उस हवाले से एक रूहानी अकीदत भी उनके साथ बरल है अवाम की, और जज्बात हैं अवाम के। और ये सिर्फ ईरान नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त यही जज्बात पाए जा रहे हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट सुनवा देता हूँ। ये है जी, ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी हैं अली लारंजानी। उन्होंने अमेरिकी मीडिया के उन दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया है जिनमें कहा गया था कि उन्होंने वाशिंगटन के साथ जोहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की कोशिश की है। अमेरिका इस तरह की खबरें भी चलवा रहा है ना। अली लारंजानी ने वाज़ेह पैगाम जारी करते हुए कहा है कि हम अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। दोस्तों, मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी अपडेट होगी, आपके साथ बर वक्त शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।